रात्रि की चुनौती, भूतिया मंदिर की कहानी। एक छोटे से गांव के पास एक भूतिया मंदिर था, जिसका रहस्य गांव वालों के बीच बढ़ता जा रहा था। रात के समय जब चंदनी रात का संगीत बजता था, गांव के लोग मंदिर के पास से गुजरते थे, लेकिन कोई भी नहीं जाता था। एक रात गांव की एक नौजवान लड़की आराध्या ने मंदिर का सामना करने का निर्णय लिया। उसके दोस्तों ने उससे कहा, यह भूतिया है, तू वहां ना जा। और अगर वहाँ कुछ है तो हमें तो जाना चाहिए। वह रात्रि को मंदिर की ओर बढ़ती है और मंदिर के दरवाजे को खोलती है। एक हलचल में उसे वहां एक विशाल हवेली का पता चलता है, जिसमें एक अजीब सा माहौल है। आराध्या, इसमें कौन रहता है? एक पुराना समय, व्यापी सागर से बाधित दरवाजा खुलता है और एक भूतिया राजा प्रकट होता है। तू यहाँ कैसे आई? मैं आराध्या हूँ और मुझे यहाँ का रहस्य जानना है। राजा मुस्कुराता है और आराध्या को अपने साथ एक अद्वितीय यात्रा में ले जाता है, जो उसे अपनी शक्तियों का एहसास कराएगी। तू तैयार है इस रात्रि की चुनौती के लिए? आराध्या हाँ कहती है और वे दोनों एक भूतिया जंगल में पहुंचते हैं, जहां हर कदम पर उन्हें अजीब और भयानक घटनाएं मिलती हैं। यह बुत तुझे नजदीक आ रहा है, ध्यान रखो। आराध्या को अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास होता है और उसे हर कदम पर राजा की मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ध्यान देना आराध्या, इस वृक्ष के पीछे कुछ बद्दा हो रहा है। जंगल की एक राक्षसी आत्मा उनके सामने आती है और उनसे एक परीक्षा लेने का निर्णय करती है। तुम्हें अगले 5 मिनट में यह तय करना होगा कि कौन सा सफर तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आराध्या को अचानक एक छोटी सी गुफा की दिशा में एक पैथ मिलता है, जो उसे उसके लक्ष्य की ओर ले जाता है। समय कम है, ध्यान से सोचो। मैं इस गुफा की ओर जा रही हूँ, राजा। आराध्या गुफा में पहुंचती है और वहां एक प्राचीन पुस्तक मिलती है, जिसमें एक और रहस्यमय कहानी लिखी है। यह किताब तुम्हें तुम्हारे सफर के लिए दिशा दिखाएगी। आराध्या किताब को खोलती है और पढ़ती है एक कहानी, जिसमें एक साधु ने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करके एक बुरे राक्षस से लड़कर उसे पराजित किया था। तुम्हें समझ आया कौन सा सफर महत्वपूर्ण है? हाँ राजा, हमें उस राक्षसी से लड़कर गांव को मुक्त करना है। आराध्या और राजा मिलकर राक्षसी के सामने आते हैं और एक महायुद्ध शुरू होता है। ध्यान रखो आराध्या, तुम्हारी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करो। आराध्या अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करती है और राक्षसी को पराजित करती है। राजा और आराध्या गांव वालों के साथ लौटते हैं, जहां उनकी बहादुरी और साहस की कहानी गांव वालों के बीच प्रसिद्ध होती है। समाप्ति। गांव वालों को नए सफलता का एहसास होता है और आराध्या को वे गांव की नई शक्ति बनाते हैं, जिससे उन्हें अपने सपनों की पूर्ति होती है।